हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एम विथ अस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों, क्या कल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो क्या रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, फेज वाइज जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी दोस्तों, वो क्या हो सकती है। देखिए, फेज 1 2 3 4 5 6 7 में दोस्तों जितने भी आप लोगों के दोस्तों क्वेश्चन थे, सब इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है डिफ़िकल्टी लेवल। और दोस्तों देखिए, किसी का हुआ था इजी टू मॉडरेट, किसी का इजी शिफ्ट में था या मॉडरेट शिफ्ट में था, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी दोस्तों, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था एग्जाम का। तो दोस्तों सब इस वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ तक कि यहाँ से देखेंगे दोस्तों क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, दोस्तों क्या क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट कल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दोस्तों मिल सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, देखिए एग्जाम में कितने लोग हमारे एग्जाम में भाग लिए थे दोस्तों, कहाँ कहाँ तक कब कब एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 में एग्जाम डेट। तो सबसे पहले देखिए फेज 1 कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखिए फेज 1 डेट्स, उसके बाद से नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने दोस्तों भाग लिया था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फेज वन है। फेज 1 कब हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों 23 लाख लोगों ने भाग लिया था। 23 लाख कैंडिडेट ये क्या दिए थे दोस्तों, एग्जाम दिए थे। और दोस्तों जो हमारा फेज 2 हुआ था, देखिए फेज 2 कब हुआ था, 16 जनवरी टू 30 जनवरी, 16 जनवरी टू 30 जनवरी के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों 27 लाख कैंडिडेट भाग लिए थे। और दोस्तों हमारा अगला फेज हुआ था, जो फेज हमारा क्या था दोस्तों, 3। फेज 3 हुआ था दोस्तों हमारा 31 जनवरी टू 12 फरवरी, यानी 31 जनवरी से और 12 फरवरी के बीच हमारा क्या हुआ था दोस्तों, फेज 3 हुआ था। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों 28 लाख कैंडिडेट क्या लिए थे दोस्तों, भाग लिए थे। और दोस्तों अब हमारा आता है फेज 4। फेज 4 दोस्तों 15 जनवरी से 3 मार्च तक हुआ था, यानी 15 जनवरी से 3 मार्च के बीच फेज 4 हुआ था। और दोस्तों इसमें 16 लाख लोगों ने भाग लिया था। अगला फेज है दोस्तों हमारा फेज 5। और फेज 5 दोस्तों आपको बता दें 4 मार्च से 27 मार्च के बीच हुआ था। इसमें 19 लाख कैंडिडेट भाग लिए थे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग एग्ज़ाम कितना लेवल क्या है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट कितने कितने लोगों ने भाग लिया है। तो आइए दोस्तों, अगला हमारा फेज है दोस्तों, देखिए फेज है हमारा 6। फेज 6 में दोस्तों एक एक से 8 अप्रैल के बीच हुआ था दोस्तों। इसमें 6 लाख लोगों ने भाग लिया था। और फेज 7 में दोस्तों 23 जुलाई से दोस्तों 31 जुलाई के बीच हुआ था। इसमें 2.78 लाख लोगों ने क्या किया था दोस्तों, भाग लिया था। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है दोस्तों, ओवरऑल कितने थे और ये कितने लोगों ने भाग लिया था। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारी एनटीपीसी का नोटिस आई थी दोस्तों, उसमें दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना दिया था। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों मिनिमम क्वालिफाई मार्क। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाइज है और ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस, जनरल और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में हैं दोस्तों, तो आपको 40% तो लाना अनिवार्य ही है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% तो लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार दोस्तों ओबीसी का देखिए, ओबीसी का क्या है दोस्तों, 30% है। ओबीसी का अगर ओबीसी आप कैटेगरी में है तो 30% आपको लाना अनिवार्य है। अगर एससी में है दोस्तों, एससी में है तो आपको 30% इसमें भी लाना अनिवार्य है। अगर एसटी में आप आते हैं तो दोस्तों एसटी में भी दोस्तों क्या है, 25% भी लाना आपको अनिवार्य है। यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फेज वाइज कट ऑफ। और ये दोस्तों क्या है, फेज 1 की कट ऑफ जो है आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो आपको दिखा रहे हैं ना दोस्तों, ये फेज 1 की कट ऑफ है। क्योंकि दोस्तों देखिए फेज 1 में कितना कट ऑफ जाएगी आपको बता देते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। और दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। और देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा है। उसके बाद से देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट। यहाँ पे दोस्तों अगर इजी शिफ्ट रहेगी तो कितना नंबर जाएगा, और डिफ़िकल्ट शिफ्ट रहेगी तो कितना नंबर। यहाँ पे दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट का देखेंगे, यानी जो सबसे शिफ्ट क्या थी दोस्तों, हार्ड थी। तो आप लोग यहाँ से देखिए दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, देखिए जनरल का देखिए, अगर आप जनरल में आते हैं तो 73 से 78 नंबर आपको लाना अनिवार्य है दोस्तों। और ये इजी टू मॉडरेट शिफ्ट का है दोस्तों, 73 से 78 नंबर। अगर दोस्तों आप यही मॉडरेट अगर शिफ्ट में रहते हैं फेज 1 में, अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों 68 से 72 नंबर तक जा सकती है।
और दोस्तों अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 78 से 72 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। किस में दोस्तों, अगर ईजी अगर आपका शिफ्ट है तो आपका नंबर कम से कम 78 और 72 के बीच होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो अगर 63 और 68 के बीच आपका नंबर आना चाहिए। ये दोस्तों फेज़ 1 की कट ऑफ आपको बता रहे हैं, फेज़ 1 का। और उसी प्रकार दोस्तों अगर EWS में आप लोग आते हैं तो 63 से 68 के बीच आपका नंबर अनिवार्य है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो अगर इजी शिफ्ट में रहा तो 63 से 68, अगर मॉडरेट शिफ्ट में है दोस्तों तो आपका 58 से 62 नंबर आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद से दोस्तों देखिए एससी का क्या है दोस्तों, अगर इजी शिफ्ट में है तो 58 से 62 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद से अगर डिफ़िकल्ट वाले में है तो दोस्तों, डिफ़िकल्ट यानी मॉडरेट वाले में है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 53 से अगर 58 के बीच आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट आने वाला है। आप लोग सभी लोग टेंशन में होगे तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, अच्छे से इसको देखिए। उसके बाद से अगर एसटी में आप आते हैं तो एसटी में क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 से 58 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों 50 से 55 के बीच जाएगा। अगर आपका शिफ्ट मॉडरेट है दोस्तों तो 50 से 55 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट फेज देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा क्या है दोस्तों, फेज टू में दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल में आते हैं तो देखिए इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में है तो आपका 75 से 80 नंबर है, 75 से 80 नंबर के बीच आ रहा है तो आप लोग अच्छे स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद से देखिए अगर मॉडरेट शिफ्ट थी आपकी यानी हार्ड शिफ्ट थी तो 70 से 75 मार्क लाना आपको अनिवार्य है। अगर आ रहा है तो आप अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद से ओबीसी में देखिए दोस्तों, ओबीसी का क्या है, ओबीसी में दोस्तों इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में अगर आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग 70 से 75 नंबर के बीच में आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद से देखिए मॉडरेट शिफ्ट है तो 65 से 70 के बीच है। उसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस में क्या है दोस्तों, 65 से 70 के बीच में भी आपको इजी शिफ्ट में है तो 65 से 70 के बीच आपका नंबर आना चाहिए। अगर आप लोग वही हार्ड शिफ्ट में है दोस्तों तो 65 से 60 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों एससी का देखिए, एससी का 60 से 65 के बीच में आना चाहिए। अगर एससी जो लोग हैं 60 और 65 के बीच में अगर नंबर आ रहा है इजी शिफ्ट में तो दोस्तों आप लोग अच्छा स्कोर किए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं। उसके बाद से अगर मॉडरेट शिफ्ट रही दोस्तों तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, 55 से 60 जाएगी। अगर उसी प्रकार दोस्तों एसटी कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो 55 से 60 के बीच आपको नंबर अगर आ रहा है तो आप लोग अच्छे स्कोर में हैं दोस्तों। CBT 2 की तैयारी कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 50 टू 55 स्कोर लाना है। अगर आपका यही शिफ्ट दोस्तों अगर मॉडरेट होती है यानी हार्ड होती है तो यहाँ पे आपका 50 से 55 नंबर बन रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छा किए हैं दोस्तों। आइए उसी प्रकार दोस्तों देख लेते हैं फेज 3। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे फेज 3 आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा। अगर जनरल में आते हैं दोस्तों तो फेज 3 में अगर आपका 75 से 80 नंबर आ रहा है यानी दोस्तों देखिए ये इजी शिफ्ट का है। अगर इजी शिफ्ट रहेगी दोस्तों तो 75 से 80 नंबर मिनिमम लोग लाए होंगे। तो दोस्तों अगर यही हार्ड शिफ्ट में रहेगी तो दोस्तों 70 से 75 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप अच्छा स्कोर, सेफ स्कोर में हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखिए ओबीसी अगर इजी शिफ्ट वाले में है तो 70 से 75 नंबर अगर आ रहा है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से दोस्तों रिलैक्स होके सोइए, अगर रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हार्ड शिफ्ट है तो आपका 65 से 70 नंबर के बीच आपका आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 65 से 70 नंबर होना चाहिए, और हार्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 60 से 65 के बीच। अगर ईडब्ल्यूएस में इजी शिफ्ट रहेगा तो दोस्तों 65 से 70 के बीच, और हार्ड शिफ्ट रहेगा तो 60 से 65 के बीच। उसी प्रकार दोस्तों एससी में क्या है, एससी में दोस्तों देखिए एससी में अगर इजी शिफ्ट रहेगा तो 60 से 65 के बीच, और अगर हार्ड शिफ्ट रहेगा दोस्तों तो हमारा 65 से 60 के बीच नंबर आपका आ रहा है तो अच्छा स्कोर है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए एससी में अगर दोस्तों इजी शिफ्ट वाले में हैं तो 55 से 60 नंबर आपका मिनिमम लाना अनिवार्य है। यानी दोस्तों 55 से 60 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो CBT 2 की तैयारी कीजिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, देखिए अगर एसटी में है दोस्तों फेज 3 वाले में देखिए एसटी का तो इजी टू शिफ्ट में दोस्तों कितना है, 55 से 60 है। अगर दोस्तों यही मॉडरेट शिफ्ट रहती है तो आपको 50 से 55 के बीच में नंबर अगर आ रहा है तो दोस्तों आप लोग CBT 2 की तैयारी कीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा फेज क्या है दोस्तों, फेज है हमारा दोस्तों 4।
नेक्स्ट है फेज 4। अगर आप दोस्तों जनरल में आते हैं तो 70 और 75 के बीच आपका नंबर बन रहा है तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। अगर दोस्तों आप लोग मॉडरेट शिफ्ट में आते हैं, अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट है तो दोस्तों 60 और 65 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर दोस्तों ओबीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे फेज 4 में, तो दोस्तों 65 से 70 के बीच अगर है, अगर इजी शिफ्ट रहेगी तो दोस्तों 65 से 70 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो अच्छा स्कोर है दोस्तों। अगर उसी प्रकार दोस्तों डिफ़िकल्ट शिफ्ट रहेगी तो 60 और 65 के बीच में आप लोगों का नंबर आ रहा है तो दोस्तों अच्छा स्कोर किए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में क्या है दोस्तों, 60 से 65 के बीच आपको नंबर अगर आ रहा है दोस्तों, इजी शिफ्ट है तो 60 और 65 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। उसी प्रकार दोस्तों डिफ़िकल्ट अगर लेवल है तो 55 से 60 के बीच में नंबर आपको लाना अनिवार्य है। बात कर लेते हैं दोस्तों एससी की। एससी में क्या है दोस्तों, देखिए अगर इजी शिफ्ट में है आपका एग्जाम तो 55 से 60 के बीच में आपका नंबर बनना चाहिए। अगर यही बात कर लेते हैं डिफ़िकल्ट शिफ्ट अगर रहेगी तो 50 से 55 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। उसी प्रकार बात कर लेते हैं दोस्तों एससी में क्या है दोस्तों, देखिए 50 से अगर इजी शिफ्ट रहेगी दोस्तों तो 50 से 55 के बीच इसकी कट ऑफ जा सकती है। बात कर लेते हैं डिफ़िकल्ट अगर शिफ्ट रहेगी तो दोस्तों डिफ़िकल्ट में 45 टू 50 नंबर अगर आपका आ रहा है तो दोस्तों आप लोग सेफ स्कोर में हैं, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट फेज है, फेज नंबर क्या है दोस्तों, हमारा 5। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या है, फेज नंबर 5 है। अगर आप जनरल से आते हैं तो दोस्तों 70 और 75 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है, ये शिफ्ट क्या है दोस्तों, इजी शिफ्ट है, तो आप लोग अच्छा स्कोर किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट रहेगी तो 65 से 70 के बीच में दोस्तों क्या करना है, आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग CBT 2 की तैयारी कीजिए। सॉरी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं दोस्तों, अगर आपका इजी शिफ्ट है तो 65 और 70 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। उसी प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट रहा यानी टफ शिफ्ट में रही तो दोस्तों 60 और 65 के बीच में आपका नंबर बनना चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस में है दोस्तों, अगर इजी शिफ्ट रहेगी तो 60 से 65 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो दोस्तों आप लोग CBT 2 की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद से बात कर लेते हैं दोस्तों हार्ड शिफ्ट रहेगी तो 55 से और 60 के बीच में नंबर आपको लाना अनिवार्य है। दोस्तों देखिए एससी में क्या है दोस्तों, अगर इजी शिफ्ट में अगर आपका नंबर 55 और 60 के बीच आ रहा है तो आप लोग तैयारी कीजिए आगे की। उसी प्रकार दोस्तों देखिए अगर आपका कठिन शिफ्ट में पेपर रहा है तो 50 और 55 के बीच में क्या है दोस्तों, नंबर आपको लाना अगर आ रहा है आपका नंबर 50 और 55 के बीच में तो आप लोग सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार बात कर लेते हैं एससी की। देखिए अगर इजी शिफ्ट रहेगी तो 50 और 55 के बीच नंबर लाना अनिवार्य है। अगर हार्ड शिफ्ट रहेगी तो 45 से 50 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग अच्छे स्कोर में हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट फेज का कट ऑफ देखते हैं दोस्तों क्या हो सकती है हमारा। देखिए नेक्स्ट फेज है हमारा दोस्तों 7 फेज में अगर जनरल में आते हैं दोस्तों, अगर इजी शिफ्ट में आपका पेपर रहा तो 65 से 70 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। उसी प्रकार दोस्तों अगर डिफ़िकल्टी की बात करते हैं यानी मॉडरेट पेपर रहा तो आपको 60 से 65 के बीच में नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी अगर ओबीसी में आते हैं और फेज 6 अगर आप लोग दिए हैं तो दोस्तों देखिए इसकी अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं, इजी शिफ्ट रहेगी तो अगर आपका नंबर 60 और 65 के बीच में आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा किए हैं। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं, अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो 55 और 60 के बीच में आ रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में है दोस्तों। उसी प्रकार बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में दोस्तों अगर इजी शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा यानी फेज 6 में तो दोस्तों यहाँ पे 55 और 60 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं अगर हार्ड शिफ्ट रहा तो 50 और 55 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है हार्ड शिफ्ट में। एससी की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इजी टू मॉडरेट शिफ्ट रही तो दोस्तों 50 से 55 के बीच इसकी कट ऑफ जा सकती है। अगर दोस्तों हार्ड शिफ्ट रही तो 45 से 50 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है।
एससी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एसटी, एसटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए ये अगर इजी शिफ्ट रहा तो 45 से 50 के बीच में अगर आप लोग नंबर ला रहे हैं तो आप लोग सेफ स्कोर किए हैं दोस्तों, सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर मॉडरेट शिफ्ट रहती है तो इसमें अगर 40 से 45 के बीच आपका नंबर है तो आप लोग अच्छा किए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन दूसरों को दीजिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हम 7 फेज। 7 फेज में दोस्तों देखिए ये इजी टू मॉडरेट शिफ्ट का है दोस्तों। अगर जनरल में आते हैं तो 65 और 70 के बीच नंबर आ रहा है तो आप लोग सेबी स्कोर में है। उसी प्रकार ओबीसी में आते हैं तो 60 और 65 के बीच में नंबर आपको अगर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं, यानी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर ईडब्ल्यूएस में है दोस्तों तो यहाँ से 55 और 60 के बीच नंबर अगर आ रहा है आप लोग सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है दोस्तों। तो ये फेज 7 का है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों एससी का देख लीजिए। एससी में क्या है दोस्तों, अगर आपका नंबर 50 और 55 के बीच में आ रहा है तो आप लोग अच्छा स्कोर है दोस्तों, आगे की तैयारी कीजिए। अगर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 45 और 55 के बीच नंबर आ रहा है तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा फेज वाइज दोस्तों क्या है, कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों देखिए रिजल्ट हमारा 15 जनवरी को दिया है, 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। ओमिक्रॉन से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग इतना प्रोटेस्ट किए हैं, इतना क्या बताएं हम लोगों को। दोस्तों सोचिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का सब कुछ तैयार हो के हमें बोलना पड़ता है कि भाई साहब अब एग्ज़ाम हमारा ले लीजिए, हम लोग तैयार हो गए हैं। बताइए कैसी कैसी नौबत आ गई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये फेज वाइज कट ऑफ पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।